हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज पढ़ने वाली हूँ कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और न्यूली मॉम हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सी हाउसवाइफ होंगी और न्यूली मॉम होंगी जो पढ़ना चाहती हैं पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकती। तो बस मैं भी आपके साथ हूँ और मैं भी इसी सिचुएशन में हूँ, पर मैं भी पढ़ रही हूँ और मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं खुद यूजीसी नेट की एग्ज़ाम फर्स्ट बारी दूंगी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है और ये तैयारी भी मेरी फर्स्ट बारी हो रही है। और जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है वही मैं आपके साथ सिंपल वे में शेयर करूँगी। जितना मुझे समझ में आया है वही मैं इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें आपका बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा, और अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन भी हो जाएगा। और आपका एक काम रहेगा कि कमेंट करके मुझे मेरा फीडबैक ज़रूर दें और मेरी गलतियां ज़रूर बता दें, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और मुझे भी पता चले। क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसे दोस्त नहीं है जिनसे मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ या पूछ सकती हूँ। बस मेरी यही दोस्त बनाने की कोशिश करी हूँ। तो आप भी मुझे अपने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाकर मेरे कमेंट में ज़रूर बोलें कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ, हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो यही है, पढ़ाई। तो बस वही कि दोनों ही इम्प्रूव होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना। तो बस मैंने जो पढ़ा है मैं वही शेयर करूँगी। अक्सर लोग शेयर नहीं करते कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बट मैं करने वाली हूँ। तो आप भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड और आईओएस होता है, वैसे ही कंप्यूटर में लिनक्स और विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आईओ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स अलोकेशन। सब अगर हमें जैसे किसी कौन सी फ़ाइल चाहिए, हम जैसे फ़ाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी में को बताएगा कि वो फ़ाइल कहाँ है और किस जगह रखी है, कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा और डिवाइस कौन सी कम्युनिकेट होगी। तो बस यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इसमें टाइप्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप से होते हैं, जैसे बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क ओएस, मोबाइल ओएस। अब इम्पोर्टेंट ऑफ ओएस, तो कंप्यूटर सिस्टम बैकबोन है, यूज़र और हार्डवेयर को जोड़ने वाला इंटरफेस है, रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही है और मुझे भी इतना ही समझ में आया है, और रिवीजन करने पर बार बार और ज़्यादा अच्छे से बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो माइंड से निकल जाती है। तो मैंने ये क्लास अदिति मैम से ली थी, जो कि JRA पड्डा से हैं, और मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। उनका ही टॉपिक मुझे समझ में आता है, लेकिन अभी वो न्यू क्लास नहीं चला रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डिसमिस हो रहा है और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो फिर मैंने एक और नया टॉपिक लिया था, सिस्टम कॉल, जो कि बस थ्योरी ही पढ़ी है, उसकी क्लास नहीं ली थी और डायरेक्ट नोट्स बनाए हैं। तो इस वजह से वो मुझे इतना बेटर नहीं हुआ है। उसको करने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, कभी ज़िंदगी में आसान रास्ते चुनने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों को झेलते हैं और आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं और अपने कदम पीछे नहीं उठाते। ना ही किसी की कोई मजबूरी
ऐसा बताते हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। बहाने बिल्कुल मत बनाओ, जैसा है जो है जब है जो सोच रखा है बस करने का सोचो और रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। अगर हम बैठ जाएंगे कि हमें तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, घर की जिम्मेदारियाँ है, तो इन्हीं में फंस जाओगे और डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो अपना रास्ता चुनो और आगे बढ़ो। जैसे मैं एक छोटी बच्ची के साथ ये प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे तैसे मतलब कोशिश कर रही हूँ, तो फिर आप सब तो कर ही सकते हो। और ख़ास करके अनमेरिड लड़कियाँ तो उनके पास तो टाइम होता है आराम से पढ़ने का, तो पढ़ो, अपना करियर बनाओ। और करियर अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ डिपेंड ही आज बहुत अच्छी बात है कि हाँ सेल्फ डिपेंड है। और हर दिन एक छोटे-छोटे स्टेप लेते जाओ और एक दिन आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और वही कदम एक दिन उन सफलताओं तक ले जाएगी जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचो कभी आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कल इसका रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम कितना खुश टाइम हो रहा है होंगे। 7:30 बज रहे और काम वाम करके खाना वाना खा के फ्री होके आ गई हूँ मैं ऊपर पढ़ने के लिए। तो फटाफट करते हैं अपना कंप्यूटर साइंस का सेकेंड टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि आज एक वन ओएस का हो गया है कंप्लीट, तो सेकेंड टॉपिक तो करना ही है। एक दिन में 2 टॉपिक लिए हैं मैंने, तो बस। एक बात हमेशा सोचो, हार तभी होती है जब हम हार मान लें और हम मेहनत करना छोड़ दें और बस मुसीबतों का सामना करने से डरते रहें और यहाँ तक कि अपने हालातों, परिस्थितियों और मजबूरियाँ बताते रहें, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी स्थितियाँ नहीं बदलती। हाँ, मजबूरियाँ हमेशा आती रहती हैं, जिम्मेदारियाँ हमेशा आएंगी और लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगे, सुख दुख सभी आते हैं, पर हमें अपने हौसले बुलंद रखने हैं, आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहनी है, कोशिश करते रहनी है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुसीबतों का सामना करने के बाद ही जो सफलता मिलती है उसकी खुशी ही अलग होती है। अगर हमें सब इजीली मिल जाता है तो हमें उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। अभी बज रहे हैं 8:45 और 8:30 बजे मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है, पर ये आ गई मेरे पास, तो अभी मुझे रुकना पड़ा और मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है और मैंने नोट्स भी बना लिए हैं। बस सब टीचिंग एप्टीट्यूड का करना है, तो वो करेंगे। क्या चाहिए? हाँ, क्या करना है फ़ोन से? छोड़ो फ़ोन को छोड़ो। पढ़ लिए ऐसे। इस दिन मैंने 2 टॉपिक किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे समझ में आ गया था तो मैंने डिटेल में बता दिया, और फाइल सिस्टम के मैंने नोट्स बना लिए। मैं अच्छे से समझ लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।